नमस्कार किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के फार्मिंग में। किसान भाइयों, सतर्क हो जाइए। जिसका हमें डर था वही बीमारी हमारी सोयाबीन की फसल में फैल चुकी है। मैं बात कर रहा हूं पीले मोजक की। पीला मोजक हमारी सोयाबीन में आ चुका है। अगर जो आपको 2-3 दिन हो चुके हैं अपनी फसल का सर्वे किए हुए, तो सबसे पहले आप अपनी फसल पर जाइए, अपने खेत पर जाइए और उसको देखिए, सब दूर घूम के देखिए। अगर जो इसके लक्षण आपको दिखाई दें तो सबसे पहले आप स्प्रे कीजिए। सारे काम छोड़कर सबसे पहले स्प्रे कीजिए, क्योंकि किसान साथियों, यह बीमारी इतनी खतरनाक है कि अगर जो हमने इसको निगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो यह धीरे धीरे पूरी फसल को चौपट कर देती। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि इसके 2-3 पौधे आज हमें दिखाई देते हैं हमारी फसल में, तो 4 दिनों में ये पूरी फसल को चौपट कर देती है, अपने आगोश में ले लेती है। तो इसको समय रहते हमें कंट्रोल करना है, हमें इसको यहीं पर ब्लॉक करना है, तभी हमारी फसल बच सकती है। अगर जो आज जो समय है, हमारी फसल में फलियां भराव का समय है और इस समय यह बीमारी फैल जाएगी, तो जहां हमारी फलियां हैं वहीं पर रुक जाएगी, हमारा उत्पादन 70% खत्म हो जाएगा। तो हमें इसको यहीं पर रोकना है, यहीं पे ब्लॉक करना है। तो हमें इसके लिए एक अच्छा स्प्रे करना पड़ेगा किसान साथियों। तो वीडियो पूरा देखिएगा। आज आपको मैं विस्तार से संपूर्ण जानकारी दूंगा कि हम इसको समय रहते कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा किसान साथियों, और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए किसान साथियों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। किसान भाइयों, सबसे पहले बात आती है कि हम इस बीमारी की पहचान कैसे करें, इसके लक्षण को कैसे पहचानें। तो आप ये मेरे हाथ में पौधा देख रहे हैं, इसमें 70% पत्ते पीले पड़ चुके हैं। यानी कि ऐसी स्टेज जब होती है, जब हमारी फसल पककर तैयार होने को आती है, उस समय ये पोजीशन हमको दिखाई देती है। लेकिन यह पौधा अभी बीमारी की चपेट में आ चुका है, वायरस की चपेट में आ चुका है। इसमें क्या होता है कि घेरे के घेरे बनते हैं, हमारी फसल पूरी एक जैसी नहीं दिखाई देती है। सबसे पहले हमको कुछ घेरे दिखाई देते हैं, जिसमें 5-25 गोड़ इस बीमारी के चपेट में आते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके वह फैलते जाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो पत्ते हैं ना, इसके निचली सतह में आप देखिएगा अपनी फसल में, इसकी निचली सतह में आपको या तो सफ़ेद मकड़ी दिखाई देगी। वो गौर से देखिएगा, यूं साधारण हमें नहीं दिखाई देती हैं। इसको हमें या तो किसी जैसे कि चश्मे के जरिए देखिए, या इसको गौर से देखिएगा। इसके निचली सतह में सफ़ेद मकड़ी या लाल मकड़ी होती हैं, जाले बने हुए होंगे आपके, देखना आप पत्ते में। तो इसकी वजह से ही ये आते हैं। सबसे पहला ये कारण होता है। या फिर आपकी फसल में सफ़ेद मच्छर होते हैं। आप देखना, अगर जो सफ़ेद मच्छर ज़्यादा मात्रा में हो, तो सफ़ेद मच्छर की वजह से भी यह बीमारी आती है। तो अब इसको हम कैसे कंट्रोल करें, इसकी रोकथाम कैसे करें? तो किसान भाइयों, इसको संपूर्ण तरह रोकने के लिए अभी तक कोई कीटनाशक नहीं बना है, लेकिन इसको हम जहाँ हैं वहीं ब्लॉक कर सकते हैं, इसको आगे नहीं बढ़ सके। इसके लिए हम इसमें कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से टेक्निकल लेना है हमें, तो 1-2-3 दवाइयाँ हमें ऐड करनी पड़ेगी। एक दवाई से यह कंट्रोल होने वाला नहीं है। तो इसके रस चूसने वाले जो कीड़े हैं, जो कि कीट है, उसकी रोकथाम करनी है, वायरस की भी रोकथाम करनी है। तो उसके लिए हमें 3-4 दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा और हमारी फसल में स्प्रे करना पड़ेगा। इसके लिए किसान साथियों, सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारी फसल में अगर जो येलो मोजक शुरुआती अवस्था में है, मतलब इसके कुछ लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले हमें सिजेंटा का जो अलिक आता है, जिसके अंदर लेम्डासाइलोथिन 9.5% होता है, और उसी के साथ में थायोमैक्साम 12.6% होता है जेडसी फार्म में। यह 2 टेक्निकल है। दोनों टेक्निकलों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो कि इल्लियाँ, सभी प्रकार की इल्लियाँ भी अगर जो होगी आपकी फसल में, तो उनको भी ख़त्म करेगा। उसके साथ में जितने भी रस चूसक कीट हैं, जैसे कि एफिड जैसिड और पीला मोजक के लिए जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है सफ़ेद मक्खी, इस पर भी अच्छा खासा इसका नियंत्रण देखा गया है। तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, जिसकी डोज हमें रखना है 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। हमें 200 लीटर पानी के साथ में ही मिलाकर स्प्रे करना है, यानी कि ट्रैक्टर चलित पंप से ही हमें
स्प्रे करना है किसान साथियों, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या अगर जो आपकी फसल में यह पीला मोजक ज़्यादा मात्रा में फैल चुका है तो आप बायर कंपनी का जो सोलोमन आता है, जिसके साथ में बुटासाइलोथिन 8.49% होता है, इसी के साथ में इमिडाक्लोरोफिल 19.81% होता है, जो कि एक पावरफुल कीटनाशक है जो इल्लियों के साथ साथ में जितने भी ये उड़ने वाले कीट होते हैं, सफ़ेद मक्खी, एफिड जैसे जितने भी प्रकार के कीट होते हैं जो रस चूसते हैं, इन पर अच्छा खासा इसका कंट्रोल देखा गया है। तो आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं किसान साथियों। इसका डोज हमें रखना है 130 से 140 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें 200 लीटर पानी के साथ में मिलाकर ही स्प्रे करना है किसान भाइयों। और अब इसके साथ में हमें ऐड करना है एक एंटीवायरस। एंटीवायरस में आप ले सकते हैं स्प्रेक्ट्रोसाइक्लिन या इसके अलावा दूसरा कोई अच्छा एंटीवायरस भी ले सकते हैं। और अब इसके साथ में हमें एक फंगीसाइड लेना है। फंगीसाइड में आप टेबुकोनाजोल 10% और जिसके साथ में सल्फर 65% आता है, जो कि सोमोटोमो कंपनी का स्वाधीन के नाम से आता है। आप या तो वो ले सकते हैं या इसके अलावा दूसरी और कोई कंपनी का भी ले सकते हैं किसान भाइयों। और इसकी मात्रा हमें रखनी है 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसी के साथ में मिलाकर स्प्रे करना है। सल्फ़र जो एक टॉनिक का काम भी करता है, आपकी फसल में दाने को मोटा और चमकदार बनाता है, तो आप ये एक फंगीसाइड के साथ साथ में एक टॉनिक का भी काम करता है किसान भाइयों। तो इन सभी को मिलाकर आप अपनी फसल में स्प्रे कीजिए, तो आपको इल्ली और सफ़ेद मक्खी यानी कि येलो मोजक से भी आपको छुटकारा मिलेगा। और इसके साथ में अगर जो कोई फंगस होगा तो फंगस पर भी इसका अच्छा खासा कंट्रोल मिल सकता है किसान भाइयों। तो यह थी आज की येलो मोजक की संपूर्ण जानकारी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए किसान भाइयों।